हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2020। 11 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, आज 13 अक्टूबर है। 2 दिन के बाद एनालिसिस इसलिए रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी बढ़ने की न्यूज़ थी और वैकेंसी भी बढ़ गई है, सही बात है। लगभग 60 पोस्ट, कितनी 60 पोस्ट ऐड हो गई हैं इस बार के 2020 के यूपीपीएससी के नोटिफिकेशन में। उसके अलावा ऑफिशियल आंसर की भी आ गई। तो अब ठीक है कि हम कट ऑफ डिस्कस कर लें कि कट ऑफ क्या जा सकती है। सबसे पहले हम पेपर डिस्कस करते हैं। पेपर जिन लोगों ने दिया है इस बार, उन सभी को पता है कि पेपर टफ था भाई। कुछ लोग बोल रहे हैं मॉडरेट था, कुछ लोग बोलते हैं इजी टू मॉडरेट था। भाई हो सकता है आप लोगों ने बहुत पढ़ रखा हो, लेकिन मैंने जो पेपर देखा है वो मुझे टफ ही लगा, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन करना थोड़ा सा टफ था लोगों के लिए। कुछ लोग इस हिसाब से चल रहे थे कि अब यूपीपीएससी यूपीएससी बन रहा है, तो उसके हिसाब से पढ़ के गए थे। अब कुछ लोग इस हिसाब से चल रहे थे कि हमें यूपी की न्यूज़ आनी चाहिए, जनसंख्या यानी सेंसस पूरा रटा होना चाहिए और हम एग्जाम सेंटर में फाड़ देंगे। भाई उनकी भी दिक्कत हो गई। यूपीपीएससी ने जो इस बार प्रीलिम्स 2020 का पेपर सेट किया, उसमें ना यूपीएससी वालों का प्रेडिक्शन सॉल्व हुआ और ना ही जो फैक्ट यानी कि सिर्फ यूपीपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनका भी प्रेडिक्शन सही नहीं गया। यूपीपीएससी ने इस बार बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल हो गया। ये तो ऐसा मैं कह सकता हूं कि यूपीएससी का तो आप एक बार कह सकते हैं कि बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछता है और ज़्यादा डीप जाके पूछ सकता है, लेकिन यूपीपीएससी जो जैसा कर रहा है प्रभात कुमार के आने के बाद, तो बिल्कुल कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि यार इसकी तैयारी छोड़ो, किसी और की तैयारी कर लो, ऐसा लोग सोचने लगे हैं। हाँ, ये मानता हूं मैं, जिनका लक होगा उनका एग्जाम तो निकल जाएगा, लेकिन लक कितने लोगों का होगा? मुश्किल से 100 लोगों का। सभी का तो है ना तुक्का लग जाएगा। और जिस तरह के फैक्ट इस बार यूपीपीएससी ने पूछ लिए थे, वो पढ़ना और पढ़ के उनको याद रखना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा ही टफ था। मतलब कि हम लोग जब बुक पढ़ते हैं, चाहे महेश वर्णवाल हो या पॉलिटी हो या फिर हिस्ट्री हो, हिस्ट्री के तो ऐसे क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने कि बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर लोग लगा लेते होंगे जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, अदरवाइज लोगों ने टच नहीं किया होगा। छोड़ो, ज्योग्राफी के इन्होंने ऐसे पूछे थे। अब कहने को तो मैं ये भी कह दूं, खैर मैं तो पढ़ाता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। कहने को तो कोई ये भी कह देगा कि मैंने ये भी पढ़ाया था, मैंने ये भी पढ़ाया था, मैंने ये भी पढ़ाया था। भाई अभी कट ऑफ आएगी, उसके बाद देख लेना कि क्या पढ़ाया था और क्या। अब तो ऑफिशियल आंसर की भी आ गई है और यूपीपीएससी ने एक भी क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, क्योंकि पेपर मैंने आपको बता दिया, पेपर भाई टफ था उनके हिसाब से भी जिन्होंने पहली बार दिया था और उनके हिसाब से भी जो 5वीं या 6वीं बार दे रहे थे, लगभग सेम लेवल पर थे। अब इसका मतलब ये भी नहीं मैं आपसे कह दूं कि कट ऑफ जो है 80 नंबर चली जाएगी, ये भी थोड़ा सा फैक्चुअली करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस समय आप देख ही रहे हैं लास्ट ईयर का किसने टॉप मारा है, हरियाणा की लड़की ने टॉप मारा है। तो अब यूपीपीएससी का एग्जाम सिर्फ यूपी के लिए ओरिएंटेड नहीं रह गया है, बाकी लोग भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इनका, और उसकी वजह से कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज होगी। लास्ट ईयर से नहीं, 80 नंबर से, जो 80 क्वेश्चन है उनसे थोड़ा सा इंक्रीज होगी। और दूसरी बात क्या है, लगभग 60 प्लस पद बढ़ गए हैं भैया। यूपीपीएससी 2020 में 60 से ज़्यादा पद बढ़ गए हैं। तो अभी तक जो मेरी नॉलेज थी उसके हिसाब से 252 के आसपास वैकेंसी थी। ये सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो आपके नॉर्मल पद हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर 60 ऐड हो गए हैं, ये तो 300 प्लस पद हो गए हैं। ये देखिए आप। तो मैंने पहले सोचा था, देखिए जब मुझसे पहले पूछा कुछ लोगों ने कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैंने ये बोला कि लगभग 93 प्लस माइनस 2, कितना 91 से लेकर 95 के बीच में, मिनिमम 91। लेकिन अब 60 पद भी ऐड हो गए हैं और जब आंसर की आ गई है तो लोगों के धड़ाम, मतलब कि बहुत सारे गलत हुए। क्योंकि पहले लोग बोल रहे थे मेरा ये हिंग सही हो जाएगा, मेरा ये सही हो जाएगा, मेरा ये भी सही है। अब वो कह रहे नहीं यार, यूपीपीएससी की कट ऑफ मतलब कि आंसर की है जिसमें तो दूसरा ऑप्शन दे रखा है, तो मेरे 5 और क्वेश्चन गलत हो गए। तो आप समझ सकते हैं, अगर मैंने 93 बताया था तो उससे 5 और नीचे आ जाओ आप। अब हो गया आपका 2, मतलब कि 60 पद ऐड हो गए, 60 वैकेंसीज ऐड हो गई। तो मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 86 प्लस माइनस 2 आ रहे हैं, यानी 84 से लेके 88 क्वेश्चन से बीच में, तो आपको 100% यानी 84 से प्लस
जो लोग भी हैं वो 100% मेंस के लिए लग जाएं और जितनी मेहनत हो सके उतनी कर दें, क्योंकि अब ये पद बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं। यहाँ पे देखिएगा, यानी कि कट ऑफ डाउन ही होगी 2 नंबर, अप नहीं होगी। उसके अलावा ओबीसी का लगभग सेम ही जाता है। एससी का कितना जाएगा, 76 से लेके 78 या फिर 80 के बीच में जा सकता है। और जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनका भी लगभग सेम ही जाएगा, 75 प्लस माइनस 2। और ये अब कट ऑफ डाउन ही जानी है, क्योंकि भैया जिस हिसाब से पेपर आया था यूपीपीएससी का इस बार, उसके बाद और उसके बाद फिर वैकेंसी बढ़ना, उसके बाद फिर आंसर की जब आ गई, उसके बाद ये 3 रीज़न है जो कट ऑफ डाउन ही जानी है। तो प्लीज़ आप लोग मेंस पे फोकस कीजिएगा, वरना फिर आप लोग बाद में चिल्लाते रहेंगे यूपी का एग्जाम था, हरियाणा वाला टॉप कर गया, क्योंकि वो तो एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा ही, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है वो पर्सन। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन मत ड्रॉप करिएगा प्लीज़। इस बार नहीं तो अगली बार काम आ जाएगी, लेकिन प्रिपरेशन कभी ना ड्रॉप करें। और आप याद रखिए, कन्वेंशनल बुक्स जरूर पढ़ें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इनकी बुक्स जरूर पढ़ें। आप ये कभी मत सोचेगा कि वीडियो देखने से हम ये इसको कवर कर लेंगे, इसीलिए मैं सिर्फ करंट अफेयर्स कवर कराता हूँ। मुझे पता है कि अगर इनको कवर करना है तो बहुत बड़ा रिसोर्स मेरे को यूज़ करना पड़ेगा। हालांकि करंट अफेयर्स क्या होता है, डेली आप कवर कर लेते हो 18 क्वेश्चन, और वो अच्छे वे में यानी ब्रॉड वे में कवर हो जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यूपीएससी वाले में करंट अफेयर्स कभी ना देखें। हाँ, स्टेट पीसीएस के लिए बहुत बेस्ट कवर है, टेंशन मत लीजिए आप। तो प्लीज़ अगर आपका स्कोर 83 क्वेश्चंस के आसपास भी हो रहा है तो मेरे ख्याल से आपको मेंस की प्रिपरेशन जरूर करनी चाहिए यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।